ये कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तो सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। नीतू बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब नीतू छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस उसकी एक माँ ही थी जिसे उसका सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ नीतू से और नीतू माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचना को सहने की शक्ति थी माँ नीतू के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब नीतू को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद के लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझती थी, समझाती थी कि लोगों को बोलने से क्या होता है, तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के कि इतने सारे अन्यायों के बावजूद नीतू जीना सीख गई थी और खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करते, खुद भी उठा के लाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी थी नीतू की, उससे खाना बनाने का बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बना खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर देता था। और यह उसने अपने आप को नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को सम्मिलित कर दी थी। नीतू की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने और तारीफ वो हर व्यक्ति करता जो उसे चखता है। इस एक गुण की वजह से नीतू अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह नीतू के पास आती और नीतू भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाले औरतों अच्छा खाना बनाना सीख तो जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी नीतू के हाथ का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाता। नीतू की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को नीतू को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का नीतू को देखने आने वाला था। नीतू को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों मम्मी पापा लड़कों को बुला लेते हैं और उसको मजाक बना देते हैं। माँ नीतू को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन नीतू सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को नीतू पर हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनके गुस्से को पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने नीतू का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था। यह कहकर कि एक मनुष्य बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद नीतू से नाराज हो गई थी और वह अब नीतू के घर वापस आने का बेसिक इंतजार कर रही थी ताकि अपने गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले नीतू घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट थी। नीतू माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि नीतू अपने मुंह से ही सब कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुना शुरू कर दिया था। गुस्से में माँ बोलते हुए इतना कुछ बोल गई कि नीतू ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि माँ ने कहा बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान। अच्छा होता जो तुम पैदा होती मर जाती, या दिन तो देखना पड़ता है। गुस्से में बालते सब्जियाँ काट रही माँ ने फिर नीतू की तरफ नहीं देखा था। नीतू ने माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। नीतू ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोची नीतू ने सीधा अपने कमरे में जाकर अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था। एक दो मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो नीतू के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि नीतू ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ करना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर नीतू पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी नीतू के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए गर्लफ्रेंड
कंफर्मेशन लेटर पर पढ़ी थी जो नीतू अपने हाथ साथ लाई थी। माँ पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी भी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने कुछ ऐसा भी नहीं किया था जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन में जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जिसको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था। और नए बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से शख्स दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे बहुत ही प्यार करते थे। प्यार ना करते तो बिना मांगे मुझे कपड़े मिठाइयाँ पढ़ा के ये सिनेमा ला कर देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपका कभी न कभी भगवान से जरूर दुआ मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसा औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप ऐसे माता पिता मिले। और आज भी प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बोझ पर नीतू के सर पर हाथ फेरते हुए फुट फुट कर रो रहे थे।